हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मैं दिया बजट आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल दिया बजट ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे से हो रही है और मैंने नहा धो लिया है, बाकी घर का भी सारा काम हो चुका है। और आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे नसीब में घुघुते खाना नहीं है तो मैं हल्द्वानी ही हूँ। तो एक बार आप सभी को विभूति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखिए आप सभी को मौसम का अपडेट और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मंदिर में भी पूजा पाठ हो गई है। अब देखते हैं आप सभी को मौसम का अपडेट। तो आज भी मस्त वाला मौसम हो रखा है, यहाँ कुछ इस तरीके का। सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं। बातू भी यहाँ पर धूप चेक रही है, देखो यहाँ से वो नज़ारों का आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही साथ धूप भी सेक रहे हैं। के फूलों के उसमें यहाँ पर हरी सब्जी भी हो रखी है। अरे इतने सारे फूल हो रखे हैं, आधे उस साइड से आधे इस साइड हो रखे हैं। अब ये फूल सूखने क्यों लग गए? मूली के पत्ते। और इस साइड का मौसम भी कुछ इस तरीके का हो रखा है, मतलब धूप आज मस्त ही आई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर कैलू मेरा फोटो शूट कर रहा है, दिखा अपने फ़ोन में कैमरा। यार इतना अच्छा कैलू ने फोटो शूट कर रखा है, ये देखो यार दिख नहीं रहा साफ इधर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मतलब ये उत्तराखंड का ही लोक पर्व है घुघुती। तो क्या आप सभी को भी पता है कि मतलब घुघुती क्यों मनाते हैं करके? तो मतलब घुघुती बनाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि जब मतलब बहुत पुरानी, मतलब जो स्टोरी मुझे पता है, मुझे अपने मतलब दादाजी से ही पता है। तो मतलब ना जब बहुत पुराना टाइम था तो कुमाऊं वंश के राजा, उनका नाम मुझे इतना पता नहीं है। तो एक राजा होते हैं और राजा मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए बागनाथ मंदिर आते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब उत्तराखंड का ये लोक पर्व उत्तरायणी सबसे अच्छे तरीके से और सबसे धूमधाम से बागेश्वर में ही मनाया जाता है। तो उस टाइम के वो राजा और रानी मतलब बागनाथ आते हैं, तो वो वहाँ पूजा अर्चना वगैरह करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो कुछ टाइम बाद उन्हें संतान प्राप्ति होती है, तो वो उसका नाम घुघुती रखते हैं। उसका नाम घुघुती रखते हैं। तो वो हमेशा घुघुती के गले में ना एक माला पहनाए रहते थे। तो माला में ना घुंघरू हुआ करते थे, तो वो घुंघरू बहुत बजते थे। जब भी घुघुती कुछ भी शैतानी वगैरह कुछ भी करता था तो वो घुंघरू बहुत बजते थे। तो उसकी माँ जो रानी हुआ करती थी, तो वो एक कहावत कहा करती थी कि काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले करके। तो इस वजह से तो वो घुघुती कुछ भी शैतानी नहीं करता था। उसकी माँ की कहावत सुन के वो डर जाता था कि मेरी माला कोई ले जाए ना करके। उसके बाद से क्या होता है, जो राजा का मंत्री होता है, तो वो मंत्री राजपाट के लालच के चक्कर में ना तो घुघुती का अपहरण कर लेता है। वो उसे जंगल में ले जाता है। तो जब जिस टाइम वो जंगल में ले जाता है ना, तब कौवे उस मंत्री को घेर लेते हैं और घुघुती के गले से वो माला निकाल लेते हैं। माला निकाल के वो सीधे राजा के पास जाते हैं। तो वो कौवों के उसमें माला देख के राजा समझ जाता है कि मेरा बेटा किसी उसमें है, किसी समस्या में है, मतलब परेशानी में है। तो राजा कौवे सारे कौवे ना राजा को जंगल की ओर ले जाते हैं। जंगल की ओर ले जाने के बाद राजा देखता है कि उनका बेटा उनके मंत्री के साथ जंगल में है। तो वो समझ जाता है कि मेरे मंत्री ने ही मेरे बच्चे का किडनैप किया था, मतलब कि अपहरण किया था। तो उस टाइम से फिर उसे मृत्युदंड दिया जाता है उसके मंत्री को। और उसके बाद से रानी जो होती है वो मतलब फिर घुघुती और कौवों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। तो राजा की जो रानी होती है वो कौवों को बहुत सारे ढेरों पकवान बना के खिलाती है। तो इसी टाइम से मतलब पूरे उत्तराखंड में ये लोक कहावत है, लोक कहानी है। क्या आपको भी इसी कहानी के बारे में पता है या कुछ और रीज़न है? इसीलिए आपने देखा होगा कि बागनाथ में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो यही रीज़न है उत्तराखंड में घुघुती मनाने का। अब हमारा नाश्ता भी आ गया है। बड़े हो गई आलू के गुटके और सेवई की खीर और पूरी। और आइए आप भी इन्हीं पकवानों का मज़ा लीजिए। आइए मस्त वाली धूप और हम यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता। मेरे लिए नाश्ता कैलू लेके आया था। धूप के साथ अब इसका आनंद लिया जाएगा। साथ में साथ नमक रखा है, मस्त वाली धूप और कीनू खाया जाएगा। मेरे यहाँ पर पूरी बन रही है। देखो ये मेरे अब बड़े भी बन गए हैं। अभी हम दिन में भाई के लिए बना रहे खाना, क्योंकि भाई का ऑफिस का काम होता है सुबह से शाम तक। तो ये देखो, ये डालडा नहीं है, घी है। वैसे पहाड़ी घी की बात ही कुछ और होती हुए ना, ये है देसी घी। मतलब बुआ ने दूध लगा रखा है, उसी का बना रखा है ये। लेकिन पहाड़ के घी की बात ही कुछ और होती है।
डालडा और घी में कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ पर। चल रहा है हमारे यहाँ पर दिन का खाना, आलू के गुटके, झोली और साथ में खिड़की से आ रही है मस्त वाली धूप। तो आइए आओ तुमने झोई भात खाएला मतलब एल हम पीन प्यावा टाइम चाह। तो आओ और तुम ला पियो चाह। चाह हाथ ला बड़े को मिर्ची। अभी मैं और दद्दा जा रहे हैं उत्तरायणी की कौतिक। अब मेरे हैं दद्दा, ये मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं। तो मैं और ये जा रहे हैं अभी मेले में। अब उत्तरायणी का कौतिक यहाँ भी लगने लग गए। चलिए आपको भी ले जाते हैं अब कौतिक में। क्या ना पहले से ही लगता है, मतलब मैं आज पहली बार देखूँगी। और पिछली बार का उत्तरायणी हमने बागेश्वरी मनाया था, क्योंकि पिछले बार मेरे सास ससुर मम्मी पापा हमें लेके गए थे। इस बार अब यहाँ के कौतिक घूमना पड़ेगा। अभी दद्दा स्कूटी निकाल रहा है। मेले वाली जगह पे पहुंच गए। सब जगह में सबसे पहले खिलौने ही दिख रहे हैं। काफी मस्त भीड़ हो रही है आज तो यहाँ। लगा नहीं है बोलो यार, यही लगा है बस। मेले में आई थी, मेरा पोपट हो गया, बड़ा वाला झूला लगा ही नहीं है यहाँ। मैं बड़े वाले झूले के चक्कर में आई थी आज तो। यहाँ पर मंगल.com भी लगा है, अगर जिसको भी अपनी शादी तय करानी है वो यहाँ आ सकता है। बीबू दादा आए हैं यहाँ। बीबू दादा से बोल रही शादी तय करा ले। सब यहाँ पर प्रोग्राम हो रखे थे। काम करवाओ यार। बस तो झुमके आ रखे हैं यहाँ पे। मेरा तो मस्त वाला पोपट बना। नींबू सना हुआ भी मिल रहा है, मतलब सान के दे रहे हैं यहाँ पर नींबू। और यहाँ पर एक गुलजू का मंदिर भी है, अंदर है। मेरा तो ऐसे पोपट हो रखा है। सिर्फ वही लोग आना जिनकी शादी नहीं हो रखी है, अपनी शादी तय कराने के लिए आ सकते हो। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं होता आज तो। बच्चों का ही है, छोटा वाला झूला लगा है। मेरा तो पोपट हो गया, मैं झूले के चक्कर में आई थी। झूला वाला कुछ है नहीं। बुआ ने यहाँ पर खजूर बना रखे हैं जिनमें सफेद तिल डाल रखा है। बहुत तिल गल डाल लो। तो बुआ ने एक इसमें खजूर बना रखे, एक इसमें फैला रखे हैं। इसमें तिल और अजवाइन ना सौंफ ने सौंफ है। हाँ, तो ऐसे ही बना रखे हैं बुआ ने। अब बुआ ने घर यहाँ घुगते इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि बुआ लोग अभी जॉइंट फैमिली है। तो जो जॉइंट फैमिली वाले लोग होते हैं उनके एक ही जगह पर बनते हैं, तो बुआ लोगों के गांव पे बनते हैं। भाई बटुली भी घुगती खाएगी, घुगता खाएगी तू, कल खाएगी। तो दोस्तों हमने घुगते वगैरह भी तल लिए हैं, नहीं मतलब खजूर वगैरह भी तल लिए हैं। और रीज़न मैंने आपको बताया ही कि बुआ घुगते क्यों नहीं बनाती। हमारे घर में भी एक ही जगह बनते क्योंकि मेरी चाची चाचा लोग देहरादून रहते हैं, तो वो लोग नहीं बनाते हैं। जैसे हम हैं, मतलब मेरी मम्मी मायके वाली मम्मी पापा हैं और चाचा चाची हैं, तो हम अभी भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। मतलब पहाड़ी में को तो हम न्यार नहीं हो रहे। अगर जो जॉइंट फैमिली वाले न्यार हो जाते हैं तो वो अलग अलग बना सकते हैं, तो हम अभी भी जॉइंट फैमिली वाले हैं, तो इसलिए हमारे घुगते एक ही जगह बनते हैं, वो भी घर में। जो जॉइंट फैमिली में हो तो जिसके वो गांव में रहते हैं, जैसे हम जॉइंट फैमिली वाले हैं तो मेरी मम्मी गांव में रहती है, पापा भले ही हल्द्वानी में रहते हैं, मम्मी गांव में रहती है, तो वहाँ मम्मी ही बनाएगी। तो यही होता है घुगती का त्योहार। और घुगती की स्टोरी मैंने आप सभी को भी बताई। और कमेंट बॉक्स में बताना कि मतलब इसी वजह से घुगती का त्योहार मनाती है या कोई और रीज़न है। इसके पीछे की स्टोरी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।